रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को स्टार्ट करा हुआ है हमने, ये वापस देखते हैं अपन किस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा, देखिए व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, आपको ये एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है पूरे टॉपिक को समझने के लिए। ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन दिस, ओके, वो चीज हमें बहुत अच्छे से देखनी है। व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, देखिए नॉर्मली हमने कहा था कि व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल तब तो पीएस क्या होता था, PA0XA प्लस PB0XP, बट व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मीन्स जिसकी वेपर नहीं बन सकती, वेपर नहीं बन सकती इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। उस केस में क्या बात करेंगे, तो व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल तो PS मस्ट बी equals to PA only, because PB जो क्या होता था PB0 into XP by Raoult's law, ये कितना होगा 0, क्योंकि सोल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर हमेशा कितना होगा 0 होगा। तो ये जब 0 होगा तो PA के इक्वल होगा एंड PS इक्वल्स टू व्हाट, PA0XA by Raoult's law। Done. So what is PS? PA0 1 minus XB, right? XA 1 minus XB, because for binary solution XA plus XB क्या होता है, 1 होता है। तो what is it? PS equals to PA0 minus PA0 XB. So what is XB? ये इस साइड आ गया प्लस, तो इट शुड बी PA0 माइनस PS अपॉन PA0। सो दिस इज ओवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये तो फॉर्मूला डेराइव करके बताया है कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। और जब वोलेटाइल होता था तो क्या होता था, PS क्या होता था, PA प्लस PB, तो PA0XA प्लस PB0XB उसको नॉर्मली करते थे। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। व्हाट इज PA0? वेपर प्रेशर ऑफ A, और यू कैन से सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये इसके इक्वल होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको। ये तो हो गया, अब इसी चीज को थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना हो तो भी तो करना पड़ेगा ना अपने को पहले। तो देखो बच्चों, ये समझना बच्चों, क्योंकि ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन दिस। दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज सपोज 500 mmHg। ऐसे एक वैल्यू ले रहा हूं मैं कि मान लो प्योर वेपर प्रेशर किसका, जो भी सॉल्वेंट है उसका कितना है, 500 mmHg है। ये क्लोज्ड वेसल में हमने क्या मिलाया, इसमें अब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है हमने। एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब बच्चों ऐड करेंगे इसमें, जैसे ही कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या हो गया, इट बिकम्स सॉल्यूशन। सो PS, the vapor pressure of solution is PS now. So suppose ये PA and non volatile जो भी होगा उसका PB0 क्या होगा, 0। जब किसी सॉल्वेंट में कोई 0 वेपर प्रेशर वाली कोई चीज जब हम इंसर्ट करते हैं, then what will be the new vapor pressure? तो theoretically हमें ऐसा लगता है it must be equal to PA0, right? लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये PS है और ये PS मान लेते हैं अपन कितना आता है, 400 mmHg। It means this PS must be less than this PA0. Why? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा, ऐसा क्यों हो गया भाई कि हम 0 वेपर प्रेशर की कोई चीज ऐड करते हैं तो इंक्रीज तो नहीं होगा, समझ में आता है, लेकिन वाई डिक्रीज, डिक्रीज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती ना। तो फिर हमें इसका एक थ्योरेटिकल आंसर देना पड़ेगा जो 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये PA0 500 था, अब ये ऐड किया है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, इट मींस इसका रीजन देना पड़ेगा अब आपको। तो देखिए बच्चों, PS सम इसमें ये ऐड हुआ है, सोल्यूट जब ऐड होता है तो देखिए नॉर्मली देखिए बच्चों, ये सॉल्वेंट था, ये वेपराइज हो रहा था, लेकिन जब ये आ गया तो इसमें कुछ मोल फ्रैक्शन किसका ऐड हो गया, सोल्यूट का। सोल्यूट यानी B भी इसके अंदर आ गया,
तो कुछ सरफेस पे रिटेन करता है, दैट्स वाई इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो क्या हो जाता है बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो दैट्स वाई ये लोवरिंग हुई है एंड इट इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां से देखिए लास्ट में फिर एक रिलेटिव लोवरिंग इन, तो रिलेटिव और ऐड करेंगे हम। अभी हम किस पे पहुंचे हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पे। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गई बच्चों, सपोज ये डेल्टा पी हम बात करें तो इट मस्ट बी पी ए नॉट माइनस पी एस। डन। ये पी ए नॉट 500 था, अब 400 रह गया, तो लोवरिंग जो है वो कितने की है, डेल्टा पी जो है वो क्या है, इट इज 100। तो पी ए नॉट माइनस पी एस, इट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर बच्चों। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से कुछ सोल्यूट रिटेन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी थोड़ा कम होती है, इसलिए क्या हो गया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोवरिंग किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ये 100 की जो डिक्रीज हुई है वो 500 के रेस्पेक्ट में हुई है। लाइक जैसे कॉस्ट प्राइस में निकालते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस, कोई चीज 100 रुपीज में परचेज की, 120 में सेल की, तो 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 20/100 इंटू 100, तो अपन कहते थे 20%। लेकिन 80 की चीज 100 में सेल करते थे तो कितना प्रॉफिट होता था बताइए। तो 80 अपॉन वॉट, 80 और 100 का डिफरेंस हुआ 20, तो 20/80 इंटू 100, 25%। देखिए प्रॉफिट 20 रुपीज ही है, लेकिन 100 में परचेज करते हैं तो 20% था, लेकिन 80 में परचेज करते हैं तो कितने का हो गया, 25%। वही है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, उसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी ए नॉट माइनस पी एस, और ये अपॉन इससे किया तो रिलेटिव लोवरिंग होगी। और ये लोवरिंग हमेशा किसके, डेल्टा पी। अपन देखिए यहां बात करें तो ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स बी। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जाओगे आप, उतना ही ज्यादा क्या होती जाएगी, लोवरिंग होती जाएगी। सोल्यूट ऐड करने से लोवरिंग होती जा रही है, और लोवरिंग होती जा रही है तो रिलेटिव लोवरिंग भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या कहते हैं, पी ए नॉट एक्स बी, और यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। देखिए डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड विच इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। याद करना आप, एक्स बी को आप ओपन कर सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आएंगे। मेनली न्यूमेरिकल से आते हैं, तो अपन मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं। ओके चलिए इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या है। फिर बेसिक न्यूमेरिकल्स तो लास्ट में आएंगे पूरे, अभी तो टॉपिक के साथ साथ जितने आते हैं वो होने जरूरी है। ये देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हाट मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास गिवन है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 114 ग्राम ऑक्टेन टू 80%। देखिए बच्चों हमेशा का एक वे है, पूरे पेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो और राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे गिवन थिंग्स लिखो। तो यहां पर गिवन थिंग्स एंड दैट मस्ट बी इन सिंबल्स। सो हम हमेशा से क्या करते आए हैं, सोल्यूट को हम क्या मानते हैं, बी, सॉल्वेंट को हम क्या मानते हैं, ए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बी सोल्यूट है और ए एनसीईआरटी में जब बोर्ड में कर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ बताना चाहिए कि हमने ये मेंशन किया है। अब देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या पूछा है उसने, मास, मास पूछा है, इसका मतलब ओवर क्वेश्चन इज WB। डन। मोलर मास इज गिवन, सो मोलर मास क्या होता है, MB विच इज 40, नो प्रॉब्लम, ये आ गया। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस करता है देखेंगे अपन, 114 ग्राम ऑक्टेन, इसका मतलब ऑक्टेन सॉल्वेंट है, तो यहां पर WA कितना गिवन है, 114 ग्राम, ये भी ग्राम में ले लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही लेते हैं। और MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, CnH2n+2 है, ऑक्ट का मतलब 8, तो 16 + 2 18 हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो भी 114 आ गया। तो ये सब चीजें हैं। और क्या कर रहा है, टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू 80%, टू 80%। यहां नोटिस करना, यहां 280% और एक में होता है बाई 80%। व्हाट इज द डिफरेंस, 280% मतलब इट रिमेन्स 80% नाउ,
जो होने के बाद जो बच गया है वो 80% है, और बाई 80% का मतलब होता है 80% वाइप्ड आउट, 20 बच गया है। तो ये नोटिस रखना है, गलती नहीं करनी है। तो यहां पर देखिए बच्चों, पीएस और पीए नॉट, ये दो वर्ड हमें चाहिए। तो पीए नॉट हमें लेना पड़ेगा 100, परसेंटेज दे रखी होती है तो हमेशा 100 लेना चाहिए। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने 100 ले लिया। तो पीएस कितना हो गया बच्चों, 80। 280 था तो 80 हो गया, बाई 80 होता था, यहाँ 20 ले लेते। ये रिमेनिंग वेपर प्रेशर है। डन। तो ये सब चीजें गिवन है। अब देखिए नॉन वोलेटाइल होता है तो हमारे पास क्या होता है, आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे वी नो दैट relative lowering in vapor pressure. So PA naught A minus PS upon PA naught equals to XB. Expand XB, which is NB upon NA plus NB. Right? अब देखिए, just put the values. It is 100 minus 80. Again it is 100. NB moles. तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में 114 अपॉन 114 होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, ये 1 अपॉन क्या आएगा, 20 अपॉन 100 है तो 1 अपॉन 5 आएगा। और यहां पर देखिए WB अपॉन 40, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो एलसीएम आ गया 40, तो 40 कैंसिल कर देंगे अपन। तो यहां पर बच्चों क्या चीज है, WB अपॉन 40 प्लस WB। सॉल्व कर लेना, सिंपल है ये तो कोई भी कर सकता है। अब देखिए 40 प्लस WB इक्वल्स टू 5WB, तो 4WB इज इक्वल्स टू 40। तो फाइनल आंसर जो अपना आएगा WB इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 ग्राम। बहुत साल तक एनसीईआरटी ने इसका आंसर गलत दे रखा था, 8 ग्राम गिवन था, लेकिन इसका सही आंसर होगा 10 ग्राम, बिकॉज इसको नेग्लिजिबल नहीं करना है। ज्यादातर क्या करते हैं एनसीईआरटी में, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का चैप्टर था तो Na के रेस्पेक्ट में Nb को नेग्लिजिबल कर देते थे। इसको यहां से हटा दोगे तो फिर आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 8 ग्राम आएगा, जबकि हमें नेग्लेक्ट करना ही नहीं है। हम कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो रिक्वायर्ड होगा 114 ग्राम ऑक्टेन के वेपर प्रेशर को 80% कर देने में। डन। तो ये पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया, इस तरह से अपन बात करेंगे। ओके।